श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 63। रानी रासमणी तथा मथुर बाबू द्वारा भ्रमवश श्री रामकृष्ण देव की परीक्षा। उनके साधनकालीन प्रथम 4 वर्षों में से किसी समय रानी रासमणी तथा उनके दामाद मथुरा मोहन जी ने ऐसा सोचा था कि अखंड ब्रह्मचर्य पालन के फलस्वरूप श्री राम कृष्ण देव का मस्तिष्क विकृत हुआ है और इस कारण उनमें आध्यात्मिक व्याकुलता प्रकट होने लगी है। ब्रह्मचर्य के भंग होने पर पुनः उन्हें शारीरिक स्वस्थता प्राप्त हो सकती है। ऐसा मानकर उन्होंने लक्ष्मीबाई आदि नाज नखरे वाली वेश्याओं के द्वारा पहले दक्षिणेश्वर में तथा बाद में कलकत्ता के मेछुआ बाजार स्थित एक मकान में उन्हें प्रलोभित करने का प्रयास किया था। श्री राम कृष्ण देव कहते थे कि उन नारियों में श्री जगन्माता का दर्शन प्राप्त कर उस समय वे मामा कहते हुए समाधिस्थ हो गए थे तथा उनकी इंद्रिय संकुचित हो कछुए के अंग की तरह उनके शरीर के अंदर प्रविष्ट हो गई थी। यह देखकर तथा उनके बालक जैसे आचरण से मुग्ध हो उन नारियों के हृदय में वात्सल्य का संचार हो गया। उनके ब्रह्मचर्य को भंग करने के निमित्त प्रलोभित करने में प्रवृत्त हो उन्होंने महान अपराध किया है। यह सोचकर भयभीत हो अश्रुपूर्ण नेत्रों से उनके समीप क्षमा याचना तथा उनको बारंबार प्रणाम कर वे चली गईं। 9वां अध्याय विवाह और पुनरागमन। श्री राम कृष्ण देव का कामारपुकुर आगमन। इधर कामारपुकुर में जब श्री राम कृष्ण देव की मां तथा भाई के पास यह समाचार पहुंचा कि उन्होंने पूजन कार्य छोड़ दिया है, तब वे अत्यंत चिंतित हुए। राम कुमार जी के देहावसान के बाद 2 वर्ष व्यतीत होते ही श्री राम कृष्ण देव वायु के रोग से पीड़ित होने के समाचार से जननी चंद्रामणि देवी तथा श्री रामेश्वर अत्यंत उद्विग्न हुए। लोगों में यह बात प्रचलित है कि मानव के भाग्य में जब दुख उपस्थित होता है तब केवल एक ही दुर्घटना से उसकी समाप्ति नहीं हो जाती, किंतु चारों ओर से नाना प्रकार के दुख एकत्रित हो उसके जीवनाकाश को आच्छन्न कर डालते हैं। इन लोगों के जीवन में भी ठीक ऐसा ही हुआ। गदाधर का जन्म चंद्रमणि देवी की अधिक आयु में होने के कारण वे उनके अत्यंत लाडले कनिष्ठ पुत्र थे। इसलिए दुख शोक से अधीर हो उन्होंने अपने पुत्र को घर बुलवा लिया तथा उनके उदासीन चंचल भाव एवं मामा पुकारते हुए करुण क्रंदन से व्याकुल होकर वे उसके प्रतिकार के लिए नाना प्रकार से प्रयास करने लगीं। दवा आदि के साथ ही साथ शांति स्वस्थयन झाड़ फूंक आदि नाना प्रकार की दैवी क्रियाओं के भी अनुष्ठान होने लगे। यह घटना सन 1858 के आश्विन या कार्तिक मास की होगी। श्री राम कृष्ण देव पर भूत प्रेत का आवेश हुआ है। उनके आत्मीय वर्ग की ऐसी धारणा। घर आकर श्री राम कृष्ण देव कभी कभी पहले की तरह स्वस्थ रहते हुए भी बीच बीच में माँ माँ कहकर व्याकुलता से रोते रहते थे और किसी किसी समय भावावेश से बाह्य ज्ञान शून्य हो जाते थे। उनके आचरण तथा व्यवहार आदि कभी साधारण मानव की तरह और कभी उससे संपूर्ण विपरीत होते थे। इसलिए उस समय एक ओर उनमें जहाँ सत्य सरलता देव भक्ति तथा मातृभक्ति एवं मित्रों के प्रति प्रेम का विकास देखने को मिलता था, वहाँ दूसरी ओर सांसारिक विषयों में उदासीनता, सर्वसाधारण के अपरिचित विषय विशेष को प्राप्त करने की व्याकुलता एवं लज्जा घृणा तथा भय रहित हो अभीष्ट लक्ष्य में पहुँचने के लिए निसंकोच प्रयास
सर्वदा दिखाई देता था। यह देखकर लोगों के मन में उनके संबंध में एक अद्भुत विश्वास उत्पन्न हुआ था। उन लोगों की यह धारणा बन चुकी थी कि उन पर भूत प्रेत का आवेश हुआ है। ओझा बुलवाकर भूत प्रेत उतराना। श्री रामकृष्ण देव की सरल हृदया माँ चंद्रा देवी के मन में इससे पूर्व यह बात कभी कभी उदित हुई थी। अतः अन्य लोगों की भी इस प्रकार की आलोचना सुनकर उन्होंने पुत्र के कल्याणार्थ ओझा बुलवाने का निश्चय किया। श्री रामकृष्ण देव कहते थे, एक दिन एक ओझा ने आकर अभिमंत्रित की हुई एक बत्ती जलाकर मुझे सूंघने को दी और कहा कि यदि भूत प्रेत का आवेश हुआ होगा तो वह दूर हो जाएगा, किंतु कुछ भी न हुआ। तदनंतर कुछ मुख्य ओझाओं ने पूजन आदि करने के पश्चात एक दिन रात्रि में भूत उतारा। पूजन एवं नैवेद्य ग्रहण कर प्रसन्न हो चंड ने कहा, इसके ऊपर किसी भूत प्रेत का आवेश नहीं है तथा इसे कोई रोग भी नहीं हुआ है। तदनंतर सबके समक्ष मुझे पुकार कर कहा, गदाई, यदि तुम साधु होना चाहते हो तो इतनी सुपारी क्यों खाते हो? अधिक सुपारी खाने से तो काम विकार बढ़ता है। इससे पूर्व सचमुच ही सुपारी मुझे अत्यंत प्रिय लगती थी और मैं प्रायः सुपारी खाया करता था। उसके कथनानुसार तभी से मैंने सुपारी त्याग दी। श्री रामकृष्ण देव के स्वस्थ होने के कारण के बारे में उनके आत्मीय वर्ग की बातें। श्री रामकृष्ण देव की आयु इस समय 23 वर्ष पूर्ण होने जा रही थी। कामारपुकुर में कुछ महीने रहने के पश्चात वे किंचित स्वस्थ हुए। श्री जगदम्बा के बारंबार अद्भुत दर्शन लाभ करने के कारण ही वे शांत हो पाए थे। उस समय की बहुत सी बातें हमें उनके आत्मीय वर्ग से सुनने को मिली हैं, जिनके आधार पर हमें उपर्युक्त धारणा हुई है। अब हम पाठकों से उन बातों को कहेंगे। कामारपुकुर के पश्चिम तथा उत्तर पूर्व की सीमाओं पर अवस्थित भूतीर खाल तथा बुधई मोड़ल नामक श्मशानों में वे अकेले दिन रात्रि में अधिकांश समय व्यतीत किया करते थे। उनमें अदृष्ट पूर्व शक्ति होने का निश्चय उनके आत्मीय वर्ग को उसी समय हुआ। उनसे हमने सुना है कि श्री रामकृष्ण देव इन दोनों श्मशानों में सियार तथा उपदेवताओं को देने के लिए नए पात्र में फल मूल मिष्टान्न आदि रखकर श्मशान में अपने साथ ले जाया करते थे। नई हंडियों में मिष्टान्न आदि भोज्य पदार्थ रखकर उन स्थानों में पहुंचकर उन्हें निवेदित करते ही चारों ओर से झुंड के झुंड सियार आकर उन वस्तुओं को खा जाते थे तथा उपदेवताओं के लिए निवेदित भोज्य वस्तुओं से भरी हुई हंडियां वायु के वेग से ऊपर की ओर जाकर शून्य में विलीन हो जाती थीं। उन उपदेवताओं को वे कभी कभी प्रत्यक्ष देखते थे। आधी रात बीत जाने पर भी छोटे भाई को किसी किसी दिन घर लौटते हुए न देखकर श्री रामकृष्ण देव के मध्यम अग्रज श्री रामेश्वर श्मशान के समीप पहुंचकर भाई का नाम लेकर जोर से पुकारा करते थे। उस आवाज को सुनकर उनको सतर्क करते हुए श्री रामकृष्ण देव उच्च कंठ से कह उठते थे, आया आया दादा, आप इधर आगे न बढ़ें, नहीं तो ये यानी उपदेवतादि आपका अनिष्ट करेंगे। भूतीर खाल के समीपस्थ श्मशान में उन्होंने उस समय अपने हाथों से एक बेल का पेड़ लगाया था तथा श्मशान के मध्य भाग में जो अश्वत्थ का वृक्ष था उसके नीचे बैठकर वे बहुधा ध्यान जप किया करते थे। श्री रामकृष्ण देव के आत्मीय वर्ग के इन कथनों से यह स्पष्ट है कि श्री जगदम्बा के दर्शन के निमित्त लालायित हो इससे पूर्व उन्होंने जो महान अभाव का अनुभव किया था वह कुछ अपूर्व दर्शन तथा उपलब्धि के द्वारा
प्रशमित हो चुका था। उनकी तत्कालीन जीवनचर्या के आलोचना से यह प्रतीत होता है कि श्री जगदम्बा की खड्ग मुंडधारिणी वराभयकरा साधकों के प्रति अनुग्रहकारिणी चिन्मयी मूर्ति का दर्शन प्रायः सर्वदा उनको उपलब्ध हो रहा था और उनसे जब जो प्रश्न करते थे उसका उत्तर प्राप्त कर तदनुसार वे अपने जीवन को परिचालित कर रहे थे। ऐसा मालूम होता है कि उस समय से उनके मन में यह दृढ़ धारणा हुई थी कि श्री जगन्माता का अबाध निरंतर दर्शन उनके भाग्य में शीघ्र ही उपस्थित होने वाला है।